3.2 में हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शन लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, मीन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका log ऑफ 125 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स। इसको पहले ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं log ऑफ 125 टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास किस तरह होता है, ए रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, बेस यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो बेस हमारे पास ए है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। बी एक्स की वैल्यू, एक्स हमारे पास बेस का पावर है, एक्स की वैल्यू एक्स है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 125 है। नहीं, वाई की वैल्यू हमारे पास, चलिए अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ए हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेज़ टू द पावर एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास एक्स की इक्वल है, इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास 125 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका पावर 1/2 आएगा, ठीक है। होल पावर एक्स इज इक्वल टू 125। अब यहाँ पर पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर हम अप्लाई करें तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 पावर हमारे पास x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125। अगर हमारे पास एक ऐसा बेस हो जो 5 से मिलता हो और उसको अगर हम प्रोडक्ट करें, 5 को अगर 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर ले, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, इससे 125 आ रहे। तो ये 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब है 5 का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा 125 के। हम यहाँ पर इसकी जगह 5 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स यहाँ पर इक्वल होंगे। मैं लिख सकती हूँ x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन से ख़त्म होगा। 2 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ 2 कैंसिल। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 2 ज़ार 6। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। जो सिंप्लीफाई हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू -3। लोगरिथमिक फॉर्म में है ये। हम पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू -3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास 4 के बराबर है, x हमारे पास -3 के इक्वल है, और y की वैल्यू यहाँ पर x है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म के क्या होता है, लोगरिथमिक फॉर्म हमारे पास इस तरह होता है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। यहाँ पर देखें x की जगह -3 है और y की जगह हमारे पास x है और बेस की जगह 4 है, ठीक है। चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। a बेस हमारे पास क्या है, 4, इसका पावर क्या होगा, पावर x हमारे पास है -3, इसका पावर -3 होगा, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, y x के इक्वल है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 4 पावर -3 है, अगर हम इसको इस तरह लिख ले, 4 नीचे ले जाए तो 4 पावर 3 जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 पावर 3 का मतलब है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, ठीक है, जो सिंप्लीफाई हो चुका है। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 3 में थर्ड ऑप्शन है log ऑफ 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, log ऑफ 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि ये लोगरिथमिक फॉर्म है, लोगरिथमिक फॉर्म है इसका, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह होता है, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, इसके इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें बेस हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 81 है, y की वैल्यू 9 है, और x की वैल्यू x है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं 81 रेज़ टू द पावर x की वैल्यू क्या है, x है, x लगाएंगे, इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 9, क्योंकि
यहाँ पर हम 9 लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 81 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 9 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास 81 आ सकता है। होल पावर x इज इक्वल टू 9। 9 का स्क्वायर मतलब ये है 9 स्क्वायर मतलब 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 81 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पावर लॉ ऑफ इंडाइस यहाँ पर अप्लाई कर ले, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 2x के x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 2 1 2 तो 2x बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 9। यहाँ पर देखें बेस इसका पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 9 बेस है, यहाँ पर भी 9 बेस है, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 2x इक्वल होगा 1 के। यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए हमें, x का कोफिशिएंट 2 है और ये डिवीजन से ख़त्म होगा तो हम बोथ साइड पर 2 को डिवाइड कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी, ठीक है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब ऑप्शन 4 है क्वेश्चन 3 में, log ऑफ 5x + 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, log ऑफ 5x + 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। लॉगरिथमिक फॉर्म है तो हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह होता है, a⁻x इज इक्वल टू y। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, बेस, लॉग का बेस क्या है, a की जगह 3 है, ठीक है। y की जगह क्या है, y की वैल्यू 5x + 1 है और x की जगह क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है जो हमारे पास इस तरह होता है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। 3 बेस है तो 3, इसका पावर x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5x + 1 जो y की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5x + 1, 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू 5x + 1। हमें यहाँ x इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम बिल्कुल x को अकेला करेंगे, ठीक है। ये +1 है तो ये इस साइड पर पहले शिफ्ट हो जाएगा। 9 ये +1 है तो -1 बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 5x रह जाएगा, ठीक है। 9 से 1 माइनस करो तो हमारे पास 8 आएगा, यहाँ पर 5x। अब x को बिल्कुल अकेला करना है तो 5 इसका कोफिशिएंट है जो डिवीजन से ख़त्म होगा, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर 5 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 5 आ रही है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 3 में 5 ऑप्शन है, log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 7। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है इसका, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह होता है, a⁻x इज इक्वल टू y। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 2 है, y हमारे पास x है और x की वैल्यू हमारे पास 7 है। चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका होगा, बेस हमारे पास 2 है तो 2 पावर इसका क्या है, 7 है, इज इक्वल टू y की जगह हमारे पास x। यहाँ पर देखिए 2⁻7 का मतलब क्या है कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स इज इक्वल टू x। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 64 2 ज़ार 128। इससे हमारे पास 128 आ रहा है, तो x का रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, 128, जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। क्वेश्चन 3 में 6 ऑप्शन है, log ऑफ 0.25 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। इसको हमने सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, log ऑफ 0.25 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो हमारे पास a⁻x इज इक्वल टू y होता है, ठीक है। यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है, a हमारे पास x के इक्वल है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 0.25 है। चलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिख लेते हैं। बेस हमारे पास है x, पावर हमारे पास x है 2 स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास है 0.25। अब इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह भी ख़त्म कर सकते हैं। इसके नीचे
पॉइंट के नीचे 1 लगा लेंगे और 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पर 2 ज़ीरोस और ऊपर 25 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, यहाँ पर 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ। और 100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर से भी 100 आता है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर से 25 आ रहा है और 10 स्क्वायर से हमारे पास 100 आता है, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हम बोथ साइड पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर भी इसके साथ कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 डिवाइडेड बाई 10, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/2, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आंसर। ट्री में अगला ऑप्शन है हमारे पास log ऑफ 0.001 टू द बेस x इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा, टू द बेस x इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म है, जो इस तरह होता है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास a⁻x इज इक्वल टू y, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x है, y की वैल्यू 0.001 और x की वैल्यू हमारे पास -3 है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस हमारे पास x है, इसका पावर क्या है -3 इज इक्वल टू y की वैल्यू 0.001। अब ये इसको डेसिमल को हम ख़त्म करेंगे तो किस तरह ख़त्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी नंबर्स जो होंगे उसके नीचे ज़ीरोस, 3 नंबर्स है तो 3 ज़ीरोस, यहाँ पर 1 रह जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पर 0 का फिर कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a⁻³ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 से हमारे पास क्या आता है, 1000 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, x⁻³ बन जाएगा 10⁻³ के, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 10, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 64 टू द बेस x इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करना है, पहले ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। चले क्वेश्चन लिखते हैं, log ऑफ x टू द बेस x, log ऑफ y टू द बेस x इज इक्वल टू -2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म a⁻x इज इक्वल टू y। यहाँ पर देखें, a की वैल्यू क्या है, log का बेस x है और y की वैल्यू हमारे पास 1/64 है और x की वैल्यू हमारे पास -2 है। चलिए लिख लेते हैं, पहले इसको x का पावर क्या होगा -2 इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/64। हम इसको इस तरह, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का, इस तरह लिख सकते हैं, x -² इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर। अब ये ऊपर हम ले जा सकते हैं, ठीक है, x -2 इज इक्वल टू 8 -2, x की वैल्यू यहाँ पर 8 है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट।